नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो ज्योतिष भाग्य विधाता और मैं हूं शालिनी आपके साथ। आज रविवार है और रविवार को भैरव पूजा के लिए विशेष माना जाता है। किस तरह से भैरव बाबा की पूजा अर्चना करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और क्या फल मिलता है भैरव पूजा से, इस पर जानकारी देंगे हमें पंडित कैलाश प्रज्ञ। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। सावन के इस पवित्र महीने की सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंभू भोलेनाथ का संपूर्ण आशीर्वाद बना रहे, यही मंगल कामनाएं। पंडित जी, आज रविवार है, भैरव पूजा के लिए विशेष माना जाता है, तो क्या होता है महत्व भैरव पूजा का रविवार को? दर्शकों, पूरे सावन आपने शिव पूजा की है, भगवान शिव की आराधना की है। शिव को जितना प्रसन्न किया जाए उतना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन भगवान शिव के जो 14वें अंश माने जाते हैं वो भैरव माने जाते हैं, और कलयुग के अंदर क्षत्रप देवताओं के रूप में भैरव पूजा करना बहुत अनुकूल और लाभदायक सिद्ध होता है। भैरव की जितनी आराधना की जाए तुरंत प्रभाव से, जितना जल्दी अगर हम लाभ चाहते हैं तो भैरव पूजा करनी चाहिए। हर तरह की समस्याओं से, कष्टों से, या आपके घर परिवार में कोई आकस्मिक घटना या दुर्घटना हो रही है, उसे रोकने के लिए भैरव पूजा और भैरव अनुष्ठान तन मन धन से किया जाए तो बहुत लाभ रहेगा और हर तरह की विकट परिस्थितियों के संकटों से आप मुक्ति पा लेंगे। पंडित जी, क्या जो भैरव बाबा है वो रुद्र रूप है? क्योंकि जब हम बात करते हैं भैरव बाबा की तो मन में कहीं ना कहीं एक भय सा महसूस होता है, तो कितना सत्य है इस बात में? देखिए, प्रभु कृपा से कोई भी व्यक्ति विशेष किसी भी धर्म संप्रदाय से, किसी भी इष्ट देव को मानने वाला क्यों न हो, वह अगर सच्चे मन से पूजा पाठ अर्चना करता है, विधि विधान से अगर कुछ करता है, तो कोई भी इष्ट देव कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। भैरव पूजा के लिए भैरव अनुष्ठान के संदर्भ में किया जाता है। जिस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं, उसके बारे में राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। अगर आपको बंदूक नहीं चलानी आती और आप जबरदस्ती चला रहे हैं, या तो स्वयं को गोली मार लेंगे या किसी व्यक्ति विशेष को गोली मार देंगे। उसी तरह से भैरव पूजा, भैरव मंत्रों के जाप, भैरव अनुष्ठान विद्वान व्यक्तियों के सानिध्य में करना चाहिए। और अगर आप विशेष अनुष्ठान करने के संदर्भ में नहीं है तो आप सिर्फ भैरव मंदिर में दर्शन कीजिए। जो भी भोग प्रसाद भैरव को अर्पित किया जाता है वो करना चाहिए, तो उससे भैरव बहुत प्रसन्न रहेंगे और हर तरह से अनुकूलताएं बनी रहेंगी। जी पंडित जी, किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए इस पर जानकारी लेंगे आपसे, लेकिन पहले मूलांक 1, 2 और 3 के लिए आज का दिन कैसा होगा? मूलांक 1 सूर्य का अंक है। 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए शुद्ध रूप से आज का दिन बहुत अनुकूल है। हर वो कार्य जो काफ़ी समय से आप करना चाह रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही, आज रविवार वाले दिन अपने से उम्र में बड़े लोगों से सलाह मशवरा करके उस कार्य को अंजाम दीजिए। आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। दिन सुखद है, यात्राओं से लाभ रहेगा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, लाल जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आप। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभू भोलेनाथ का अंक माना जाता है। 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि चंद्रमा प्रधान जो लोग स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए, चिकित्सा सेवाओं से जुड़े, चाहे आप डॉक्टर है, कंपाउंडर है, अन्य कोई लैब टेक्नीशियन या किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं, तो दिन बहुत अच्छा है। प्रमोशन के योग हैं, पदोन्नति मिल सकती है आपको, और कहीं स्थानांतरण का अगर हुआ है तो वह आज आपका रुक जाएगा। हर तरह से स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित लोगों को फायदा रहेगा। शाम के समय अगर किसी धार्मिक मंदिर में आप शिव पूजा करते हैं तो और भी लाभ रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। मूलांक 3, यह अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है। 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को विशेष रूप से फायदा है। आज आपके जो आंतरिक दुश्मन है, जो घर के अंदर रहते हैं लेकिन आपसे द्वेष भाव रखते हैं, वह लोग आज आपको नुकसान पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अपना कार्य स्वयं करें, किसी के भरोसे पर न रहें और किसी के ऊपर भी अंधविश्वास जो रहता है बिल्कुल भी ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए,
सफ़ेद रंग और पीला जो रंग रहता है बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आप। पंडित जी, हम भैरव पूजा की अगर बात करें तो भैरव के भी अलग अलग स्वरूप हम सुनने में आता है। बटुक भैरव होते हैं और अलग अलग विधि विधान से इनकी पूजा की जाती है। क्या है महत्व और कैसे किया जाता है? दर्शकों, भैरव पूजा, भैरव मंदिर में आप विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकते हैं, किसी विद्वान व्यक्ति के सानिध्य में कर सकते हैं, और आप स्वयं करना चाहें तो भैरव को जो सबसे प्रिय भोग रहता है नमकीन, चाहे कचौली हो, समोसा हो, मिर्ची बड़ा हो या अन्य किसी भी प्रकार का जो नमकीन रहता है वो भैरव को सदैव बहुत प्रिय रहता है। मिष्ठान के रूप में अगर बात की जाए, सफ़ेद रंग के जो रसगुल्ले रहते हैं और इमरती जो रहती है वह मिष्ठान में बहुत प्रिय मानी जाती है। मिश्री का भोग भी भैरव पूजा में लगाया जाता है। और अगर बात की जाए भैरव पूजा में पुष्पों की, तो सफ़ेद रंग के जो पुष्प रहते हैं, गुलाब के जो पुष्प रहते हैं वह भैरव को अर्पित किए जाते हैं। भैरव पूजा या तो सवेरे जल्दी कीजिए या शाम ढलने के बाद भैरव पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और जब भी भैरव पूजा करें सपरिवार करें तो और भी अच्छा है। और भैरव पूजा करने के जो अन्य वार रहते हैं, बुधवार, शनिवार और रविवार, यह तीनों ही वार भैरव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन सबसे ज़्यादा रविवार को अनुकूलताएं रहती है। और भैरव पूजा करने के उपरांत आप शिव मंदिर में भी पूजा अर्चना कीजिए, क्योंकि भैरव भगवान शिव के अंश माने जाते हैं। तो शिव पूजा करने से भैरव पूजा संपूर्ण मानी जाती है। पंडित जी, भैरव पूजा करने के लाभ क्या क्या होते हैं? कभी कभार कहा जाता है जब इंसान बहुत विकट परिस्थितियों में हो जाता है तो कभी कभार जब ज्योतिषाचार्यों से, आपसे, ऐसे विद्वानों से जब परामर्श किया जाता है तो भैरव पूजा की सलाह दी जाती है। तो कौन सी विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं या अति परिस्थितियां होती है जब व्यक्ति जाता है? दर्शकों, शुद्ध रूप से भैरव पूजा किस लिए की जाती है, क्यों की जाती है? चूंकि भैरव राहु के प्रतीक माने जाते हैं और राहु जीवन में होने वाली आकस्मिक जो घटनाएं या दुर्घटनाएं रहती है उनके लिए जिम्मेदार होता है। तो अगर आपका तबीयत बहुत खराब चल रही है, अचानक सड़क दुर्घटना हो चुकी है, कोई कोर्ट कचहरी का विवाद आपके ऊपर हो चुका है, किसी पारिवारिक विवाद जो बहुत पुराना है लेकिन अब आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर निकालने पड़ रहे हैं, या ऐसी कोई बीमारी जो सडन हुई है अचानक लेकिन उसका इलाज नहीं मिल पा रहा, हम बेड रेस्ट पे हैं, या हमारा घर का कोई व्यक्ति विशेष जो वेंटिलेटर पे चला गया है, शुद्ध रूप से कहा जाए आकस्मिक घटनाएं और दुर्घटनाएं जो हमारे जीवन में होती है उनको रोकने के लिए, और अगर वो हो चुकी है तो उसको खत्म करने के लिए भैरव पूजा और भैरव अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें आप 11 जो दीपक रहते हैं, मिट्टी के दीपक, तेल के, आप किसी भी भैरव मंदिर में 11 दीपक का दीप दान कीजिए, उससे भैरव अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। भगवान भोले शंभु भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो अष्टोत्तर शतनामावली रहती है, 108 जो भैरव के नाम रहते हैं, 11 दीप दान करने के उपरांत आप भैरव के 108 नामों का जाप कीजिए भैरव मंदिर के अंदर। और अल्कोहल का अक्सर देखा जाता है दर्शकों के, अल्कोहल का भोग लगाएं या न लगाएं, लगाने के बाद अगर व्यक्ति ग्रहण करना शुरू कर दे तो उसे तो नशे की आदत हो जाएगी। तो आप किसी भी भैरव मंदिर में अल्कोहल का भोग लगाइए। भगवान शिव के आशीर्वाद से, भोले शंभु भोलेनाथ के आशीर्वाद से भैरव को अल्कोहल बहुत प्रिय रहता है। लेकिन आप किसी भी मंदिर में जाइए, पालसिया जो रहता है जिसमें अपन कभी कबूतर को पानी पिलाते हैं, उस पालस, मिट्टी के पालसिए के अंदर आप अल्कोहल डालिए और उसे अग्नि दिखा दीजिए, तो वह अल्कोहल वहीं प्रज्वलित हो जाएगा और भैरवनाथ को चढ़ जाएगा। तो उससे किसी तरह के नशे का भाव भी नहीं होगा और भैरव को अल्कोहल का सेवन भी करवा दिया जाएगा। जी पंडित जी, ये जो जानकारी आपने दी कि अल्कोहल का भोग भी लगता है भैरव बाबा को, तो ये किस तरह से होता है, इस पर अधिक जानकारी लेंगे। लेकिन पहले 4, 5 और 6 मूलांक के लिए आज का दिन कैसा होगा? मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक माना जाता है और आज हम भैरव पूजा के लिए भैरव के ऊपर बात कर रहे हैं। तो शुद्ध रूप से दर्शकों, आज का दिन यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है। घर में अगर कोई विवाद चल रहा है, बैठ के अगर उसकी शांति से अगर कोई हल निकाला जाए तो 4 के अंक वालों को निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। हाँ, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें आज के दिन संभल कर निर्णय लेने हैं। आज आपके ऊपर बॉस की गाज गिर सकती है, शाम ढलते ढलते उठापटक हो सकती है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, केसरिया जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आप।
मूलांक 5 बुध का भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। आज के दिन व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, यात्राओं के लिए दिन बहुत अच्छा है, हर तरह से सुखद रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें तो हरा रंग बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। पंडित जी, एक कॉलर जुड़ी है हमारे साथ में, रमा जी जयपुर से हमारे साथ में। रमा जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष भाग्य विधाता में। बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? घर में सुख शांति नहीं रहती और एक बेटे का जॉब का कर रहा था पर वो छूट गई, तो कब तक लगेगी? जन्म तारीख? मेरे बेटे की जन्म तारीख 29/5/85। नौकरी के संदर्भ में आपका प्रश्न है। अंकों के सानिध्य में अगर बात की जाए 2 और 7 का कॉम्बिनेशन, चंद्रमा और केतु का योग बनता है। चलित का जो वर्ष है 2023, वह 2 और 2 4 और 3 7 का अंक बनता है। तो भाग्यांक का वर्ष है, वर्ष बहुत अच्छा है। जो बचे हुए महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनमें अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा या प्राइवेट में भी अगर कोई एग्जाम अगर फाइट किया जाए, इंटरव्यू कॉल आ जाए, तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। क्योंकि चंद्रमा और केतु का है तो खाटू श्याम जी के दर्शन करना, क्योंकि खाटू श्याम जी राहु और केतु के प्रतीक माने जाते हैं, तो श्रद्धा भाव से बुधवार वाले दिन या गुरुवार वाले दिन खाटू श्याम जी के दर्शन कीजिए। महीने में अगर एक बार भी कर लिया और अगर नहीं जा पा रहे हैं तो घर के मंदिर में खाटू बाबा, श्याम बाबा की तस्वीर रखिए, इत्र और गुलाब के पुष्प चढ़ाइए, तो निश्चित रूप से राहु और केतु का जो दोष है वो खत्म हो जाएगा और सफलता मिल जाएगी। जी पंडित जी, दीपक जुड़े हमारे साथ में। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष भाग्य विधाता में। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? दीपक जी, क्या आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है? हाँ जी। जी दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मैं ये जानना चाहता था कि मैं जब भी कोई काम करता हूँ ना तो वो बिगड़ जाता है। कोई भी अच्छे काम के लिए जाता हूँ या किसी से बनती नहीं है, जल्दी से किसी से झगड़ा हो जाना। जन्म तारीख दीपक जी आपकी? सर मेरा है 1994, 17 तारीख 17 मार्च। 17 मार्च 1994। 17, 1 और 7 सूर्य और केतु ने मिलकर शनि का निर्माण किया। 8 का अंक शनि अपने आप में उठा पटक का मालिक माना जाता है। तो अगर आपको विशेष रूप से जब भी कोई जरूरी कार्य करना हो, आप शुक्रवार और शनिवार को कीजिए। 8, 17, 26 को कोई कार्य नहीं करना है। 4, 13, 22 और 31 को कोई कार्य नहीं करना है। शुभ कार्य, विशेष कार्य सदैव 6, 15 और 24, 7, 16 और 25 को करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। प्रतिदिन पान का पत्ता जो रहता है, प्रतिदिन एक पान का पत्ता काटिए और कुत्ते को अगर बिस्किट या रोटी अपने श्रद्धा भाव से अगर आप खिलाते हैं तो निश्चित रूप से जो ये काम के अंदर जो रुकावटें हैं वो आपकी खत्म हो जाएगी। काले रंग के वस्त्र भूल कर भी ना पहने, अन्यथा बना बनाया काम और बिगड़ जाएगा। जी दीपक जी, हमें उम्मीद है आपको आपकी जो समस्या है उसका समाधान मिल गया होगा। पंडित जी, मूलांक 6 की बात कर रहे थे। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक माना जाता है। 6, 15 और 24 जन्म तारीख वालों के लिए दिन बहुत सुखद है। इस दिन का आपको भरपूर फायदा उठाना है। जो भी काम आप दूसरे लोगों से करवाना चाहते हैं वह आज के दिन करवा सकते हैं। लोगों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, परिवारजनों का पूरा सहयोग मिलेगा और हर कार्य के अंदर आपको जो बारीकी से जो अगर कोई कार्य करना है तो उसमें भी सफलता मिल जाएगी। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेगा। गलत खान पान की वजह से शाम ढलते ढलते नुकसान हो सकता है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए, काला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। जी पंडित जी, आप बता रहे थे कि अल्कोहल का भोग जो है भैरव बाबा को चढ़ाया जाता है, तो कब कब चढ़ा सकते हैं, किस मात्रा में चढ़ाना चाहिए और कितना लाभकारी होता है? और चूंकि अल्कोहल का है तो साथ में ये सवाल भी पूछ लेती हूँ, क्या महिलाएं भी पूजा अर्चना कर सकती हैं भैरव बाबा की? शालिनी जी, शुद्ध रूप से भैरव राहु और केतु के प्रतीक माने जाते हैं। भैरव पूजा के अंदर अल्कोहल भैरव को सदैव सबसे सर्वश्रेष्ठ और बहुत प्रिय रहता है। मिट्टी के पात्र में अल्कोहल चढ़ाना और उसे अग्नि प्रज्वलित करवाने से अल्कोहल में नशे की भावना नहीं पैदा होती। महिलाएं भी विधि विधान से भैरव पूजा अर्चना कर सकती हैं, भैरव मंदिर में अल्कोहल चढ़ा सकती हैं और साथ में जब भी आप अल्कोहल चढ़ाएं तो निश्चित रूप से
धूप जो रहता है, सुगंधित धूप या सुगंधित अगरबत्ती और रसदार मिठाई भैरव को चढ़ानी चाहिए, तो उससे बहुत लाभ रहता है। वार वही बुधवार, शनिवार और रविवार को भैरव पूजा अर्चना करनी चाहिए। विद्वान व्यक्तियों का, पंडित जी का अगर कोई सानिध्य मिल जाए तो अच्छा है, वरना स्वयं भी आप अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए शाम के समय भैरव पूजा अर्चना कर सकते हैं। पंडित जी, जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं भैरव बाबा को, क्या इसकी कोई मात्रा होती है या अपनी इच्छा और श्रद्धा अनुसार हम चढ़ा सकते हैं? मात्रा की अगर बात की जाए तो शुद्ध रूप से प्रभु को प्रसन्न करने के लिए किसी भी प्रसाद की और किसी भी अन्य वस्तु की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो भी श्रद्धा भाव है हमारे मन का है, अगर आपकी आर्थिक समर्थता है तो आप ज़्यादा चढ़ा के लोगों में बांट सकते हैं। अगर आर्थिक समर्थता थोड़ा सा कम है तो आप मिश्री भी 2 रुपये की मिश्री लेके भी अगर भैरवनाथ को चढ़ाते हैं तो भैरव तो उसमें भी बहुत खुश हो जाएंगे। इसलिए मात्राओं का ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी श्रद्धा भाव से भैरवनाथ की पूजा अर्चना कर लीजिए तो उससे भैरव बहुत प्रसन्न रहेंगे। जी पंडित जी, आगे और जानकारी लेंगे हम भैरव पूजा के बारे में, लेकिन पहले 7, 8 और 9 के लिए आज का दिन कैसा होगा? मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। शुद्ध रूप से 7 का अंक 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के 7 के अंक वालों को आज यात्राओं में बहुत फायदा रहेगा। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे आपने बीटेक किया हो या एमटेक किया हो, अगर आज आपका कोई इंटरव्यू कॉल है या आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो दिन में लाभ रहेगा। बड़े लोगों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए केसरिया जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। मूलांक 8 यह शनि का अंक माना जाता है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए लोहे से जुड़ा हुआ जो कार्य है, हथियारों से कोई लेन देन से जुड़ा हुआ कार्य, अगर आप रक्षा सेवा डिफेंस में अगर काम कर रहे हैं तो आज आपको पदोन्नति के योग हैं। आपके कार्य की संपूर्ण रूप से हर जगह सराहना रहेगी। आपके कार्य को मिसाल के रूप में देखा जाएगा। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को बड़ा जिम्मेदारी पूर्वक निभाइएगा, क्योंकि जिम्मेदारी आज आपको बड़ी मिल सकती है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आप। मूलांक 9 मंगल का अंक है। मंगलमुखी सदा सुखी और आज सुख में पदोन्नति होने वाली है, क्योंकि आज का दिन मंगल प्रधान लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कोई जमीन जायदाद संबंधित अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो कार्य संपन्न हो जाएगा। जमीन का अगर कोई पुराना विवाद चल रहा है, आप मिल बैठ कर उसको शांति से निपटाएंगे तो वह भी आज आपका खत्म हो जाएगा। हाँ, स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपकी स्वयं की लापरवाही से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए स्लेटी जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। पंडित जी, जो लोग आज व्रत उपवास रखते हैं या रखना चाहते हैं भैरव बाबा की पूजा के लिए, तो वो किस तरह के नियम का पालना करने चाहिए? भैरव पूजा के अंदर अगर जाप की बात की जाए, व्रत की बात की जाए, उपवास की बात की जाए, तो जिन व्यक्ति विशेष को राहु की महादशा चल रही है या राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है या जीवन में अचानक हर बार दुर्घटनाएं हो जाती है, वाहन का नुकसान हो जाता है, उन्हें रविवार का व्रत करना चाहिए। उससे राहु बहुत प्रसन्न रहेगा। और एक समय खाना खाइए और उसके उपरांत फल फ्रूट का आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन शाम के समय जो लोग विशेष रूप से भैरव पूजा करते हैं, शाम के समय भैरव मंदिर में दर्शन कीजिए और सपरिवार अगर आपके घर में कोई कुंवारी कन्या है उसको साथ में लेकर आप भैरव पूजा की जाए, क्योंकि भैरव सदैव देवी के उपासक माने जाते हैं। तो आपके घर की जो लक्ष्मी है, नारी शक्ति है, उसको साथ में लेकर अगर भैरव पूजा की जाए तो वह और भी शक्तिशाली और पावरफुल पूजा मानी जाती है। संबंधता के योग इतने प्रबल हो जाते हैं कि आपको तुरंत प्रभाव से लाभ मिलता है। जी पंडित जी, जिन लोगों के जीवन में मान लीजिए कोई व्याधि महसूस होती है या कोई ऊपरी बाधा महसूस होती है या इस तरह की एनर्जीज फील होती है, उन्हें किस तरह से पूजा करनी चाहिए? शालिनी जी, शुद्ध रूप से जीवन में कुछ कहा नहीं जा सकता दर्शकों कि आपके ऊपर जो बाधा है वो सामाजिक है, मानसिक है या किसी अन्य प्रकार की शारीरिक रोग है या कोई नेगेटिव वाइब्रेशन का आपके ऊपर प्रभाव है। जब जीवन में लगे कि हमें तो यह ज्ञात ही नहीं हो रहा कि हमारे ऊपर जो समस्याएं चल रही है वह किस प्रकार की है,
दवाइयाँ जब असर नहीं करती तो दुआएं असर करती है। तो इसलिए जो लोग इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है उन्हें रविवार वाले दिन 11 दीपक का दीपदान करना चाहिए और जोत जो रहती है वो भैरू बाबा के चढ़ानी चाहिए। अल्कोहल का भोग लगाना चाहिए। रसदार जो रसगुल्ले का जो भोग रहता है वो स्वयं अपने हाथ में रस और रसगुल्ले भर के भैरव मंदिर में भैरव पूजा के समय भैरव को प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए। और संपूर्ण पूजा के पश्चात आप भैरव चालीसा जो रहती है उसका जाप आपको करना चाहिए और एक सूखा जो नारियल रहता है अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर भैरव बाबा के चरणों में अर्पित कर दीजिए और कहिए कि जो समस्या या जो कष्ट मुझे चल रहा है काफ़ी लंबे समय से वह आप अपनी शरण में रखिए और मुझे निरोग होते हुए हर कार्य में सफलता का पूर्ण आशीर्वाद दीजिए। इसी प्रार्थना के साथ आप भैरू बाबा की पूजा अर्चना कीजिए। निश्चित रूप से आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। जी पंडित जी, ऐसा लग रहा है जैसे मानो हर समस्या का समाधान आपने आज के इस कार्यक्रम में बता दिया। आपने जो भी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, हमें पूरी उम्मीद है उससे उनका जीवन और सफल और बेहतर होगा। भैरव बाबा के इस कार्यक्रम में भैरव बाबा का पूर्ण आशीर्वाद बना रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।